तो सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सावन एक विशिष्ट महीना है महादेव की आराधना के लिए। समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा। समुद्र मंथन से जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं अवधूत है, अर्थात शमशान में वास करने वाले। मान लीजिए भगवान का पूजन ही कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मन की शांति के लिए। भगवान शिव को सफेद कलर अति प्रिय है। जो जल अभिषेक हम करते हैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। अगर किसी की स्वास्थ्य में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर वो जल अभिषेक करता है तो क्या इसका कोई आध्यात्मिक स्वरूप है? जब हम जल अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो हम अपनी समस्त समस्याओं को भगवान शिव के सामने समर्पित कर देते हैं। अगर आप जल अभिषेक करते समय अपनी कोई मनोकामना बोलते हैं, कोई समस्या का स्मरण करते हैं तो वही भी सावन एक ऐसा महीना जहाँ पे हर कोई करोड़ों लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, महादेव को जपते हैं। लेकिन क्या ये 40 दिन इतने खास क्यों माने गए हैं? क्यों ऐसा है कि बाकी दिन के सामान्य अगर हम ये सावन में कोई साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसका फल हमें अलग मिलता है? क्या सिर्फ सावन में जल चढ़ाना, उनको बेलपत्र और इत्यादि अलग अलग चीज़ों से उनका स्नान करना, अभिषेक करना, क्या यही काफ़ी है या इससे ही सारे फल आपको प्राप्त हो जाएंगे? हर कोई चाहता है कि उसके धन में लाभ आए। कोई कहता है हमारी सेहत में तरक्की हो, कोई कहता है हमारे घर में सारे संबंध ठीक रहें, और अलग अलग मनोकामनाएं लेके भगवान शिव की उपासना हर कोई करता है। तो क्या एक सेम रिचुअल हर किसी की मनोकामना को प्रसन्न करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या काफ़ी है, या हर समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं? तो आज का जो ये खास पॉडकास्ट है आप लोगों के लिए है कि सामान्य व्यक्ति कैसे भगवान शिव की उपासना करे इन सावन में और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। और इन्हीं सबको समझाने के लिए आज हम वापस से जुड़े हैं योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज के साथ, जो आज समझाएंगे हमें सिर्फ एक साधक नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर महादेव की उपासना करना चाहे तो वो किस प्रकार कर सकता है। अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की क्या क्या ऐसे उपाय हैं, क्या क्या ऐसे सुझाव हैं जो वो आज देने वाले हैं, जो उनकी हर एक अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो चलिए बात करते हैं योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज से और समझते हैं इस गहरे रहस्य को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं सर? भगवती कृपा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे महादेव के बारे में, देवों के देव महादेव, और उनका एक पर्व है जिसे हम सावन कहते हैं। तो सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सावन एक विशिष्ट महीना है जी, महादेव की आराधना के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? एक विशेष घटना हजारों साल पहले हुई थी जिसके कारण आज हम सावन के महीने को इतना पवित्र मानते हैं। तो सर वो जो घटना है उसके पीछे थोड़ा सा आप विस्तार में बताएंगे? आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा। जी बिल्कुल। समुद्र मंथन से जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। जी। तब भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। जी। उस समय भगवान शिव को शांत करने के लिए, उन्हें शीतलता देने के लिए समस्त देवों ने मिलकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। अच्छा। और वह अभिषेक का जो टाइम समय था वही सावन था। तो इसीलिए आज भी हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए सावन के महीना को भगवान शिव के पर्व के रूप में मनाते हैं। अच्छा। और चूंकि सावन का महीना बारिश में आता है, पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पूरी प्रकृति सज जाती है, चारों तरफ आपको हरियाली देखने मिलती है। मानो भगवान इंद्र खुद वर्षा करते हैं महादेव की उपासना के लिए। बिल्कुल सत्य है। अच्छा। पूरी प्रकृति का श्रृंगार होता है और वह जो समय होता है वह समय अति विशिष्ट होता है। अच्छा। अब चूंकि अगर हम वैज्ञानिक कारणों से देखें तो ये बारिश का समय है और इस समय लोगों के पास समय भी होता है, तो उस समय का प्रयोग भगवान शिव की भक्ति में करते हैं। अच्छा, तो सावन को इतना अलग क्यों माना जाता है? मतलब सामान्य दिन में भी लोग शिव की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको मनाते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। लेकिन अगर हम माने कि सावन एक विशेष ऐसे 40 दिन जहाँ पे भगवान शिव
को मनाना एक अलग ही हो जाता है कि जो पूरा साल अगर भगवान शिव की उपासना नहीं करता, वो सावन में ज़रूर उन्हें प्रसन्न करने की प्रयास करता है। ऐसा क्यों? देखिए, सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इस समय जो प्रकृति की ऊर्जा होती है वह बड़ी शांत होती है। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा कितने उग्र रूप में जल प्रवाहित होता है। तो जो सावन का महीना है इस शांत स्वरूप का भी है और उग्र रूप का भी है, क्योंकि भगवान शिव में दोनों रूप समाहित हैं। जी। और इस महीने में जो भी भक्त, जो भी साधक, जो भी ग्रस्त भगवान शिव की उपासना करता है, वो शिव और शक्ति दोनों को समान रूप से अपने जीवन में समाहित करता है। क्योंकि अगर भगवान शिव है तो शक्ति भी है, जी। शीतलता है तो उग्रता भी है। जी। और जब हम शीतलता में भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि बारिश का समय है, संपूर्ण सृष्टि शीतल होती है, भगवान इंद्र स्वयं वर्षा करते हैं, उस समय जो भी साधक भगवान शिव का अभिषेक करता है उसे अपने जीवन में शीतलता की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस सावन में भगवान शिव की उपासना करना चाह रहा है तो वो क्या कर सकता है? हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता है कि कोई पहली बार अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना करे। सबसे पहले तो हम सनातनी है, तो भगवान शिव, भगवान राम का उल्लेख आता है। जी। हम तो चलते फिरते बोलते हैं हर हर महादेव। जी, सही बात है। हाँ, ये बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी व्यवस्थित रूप से पूजन नहीं किया है वह सावन में पूजन करने की तैयारी करे तो क्या कर सकता है? एग्जैक्टली क्योंकि हर कोई आजकल इतना बिजी हो गया है अपने काम में, अपने दिनचर्या में, कि नॉर्मल पूजा करने के लिए भी उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बस वो मत्था टेकते हैं और वो अपने काम पे निकल जाते हैं। तो अगर कोई इन सावन में अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी उपासना करना चाहता है विशेष रूप से, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, भगवान शिव के लिए ना तो किसी सामग्री की आवश्यकता है। अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान स्वयं अवधूत हैं, अर्थात शमशान में वास करने वाले, शमशानवासी भी कैसे? शमशानवासी। उनके लिए वस्तुएं कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं, कुछ विशेष वस्तुएं भी हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय है। उनका प्रयोग करके एक सामान्य व्यक्ति पूजन कर सकता है। जैसे अगर कोई ग्रस्त है, उसे सावन में पूजन करनी है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले तो उसके पास उद्देश्य होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए भगवान का पूजन ही कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मन की शांति के लिए, घर में समृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, किस लिए कर रहे हैं? या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या भगवान शिव में विलीन होने के लिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति साधना कर रहे हैं, सबसे पहले तो जल्दी उठ जाए, क्योंकि आधुनिक परिवेश से लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके तैयार हो, सफेद वस्त्र पहने। भगवान शिव को सफेद कलर अति प्रिय है, या तो सफेद या काला। अच्छा। तो सफेद वस्त्र धारण करे, आसन बिछाए, आसन पे बैठे। अगर उसके घर पे भगवान शिव की प्रतिमा है, फोटो है, शिवलिंग है, तो उसके समक्ष बैठकर पूजन करे। अगर नहीं है तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि भगवान शिव स्वयं हमारे अंदर है, कण कण में भगवान शिव है। भगवान शिव के समक्ष आसन बिछाइए, आसन को प्रणाम करें और स्मरण करें कि समस्त देव हमारी रक्षा करें। इसके बाद आसन पे विराजमान होइए, उत्तर मुख होकर भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, फिर दूध, दही, शहद, शक्कर, जो आपके पास उपलब्ध हो, जो है वही भी ठीक है, जो नहीं है वही भी ठीक है। अपने मन के अंदर संशय नहीं लेके आना है, अच्छा, अर्थात संदेह नहीं करना है कि मेरे पास ये सामग्री नहीं है जी। जो है वही पर्याप्त है। भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध से, दही से, शहद से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भगवान शिव का श्रृंगार करें पूरे मन से। सबसे मूल रूप से भक्ति होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। जितना सुंदर आप श्रृंगार कर सके भगवान शिव का, उतना सुंदर करें। अच्छा। क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ ना होते हुए भी, मैं अमरकंटक यात्रा पे था, एक संत थे, बिना कोई सामग्री के, मतलब भौतिक जगत की बिना कोई सामग्री के, केवल पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से भगवान शिव का इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ था कि आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो भगवान शिव भाव के भूखे सिद्ध संत थे वो। तो व्यक्ति को जितना सामर्थ्य हो उतना अच्छा भगवान शिव का श्रृंगार करे। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है,
बेलपत्र समर्पण करें, मदार के पौधे के धतूरे का फल समर्पित करें, आक के फूल समर्पित करें, वहीं बैठें। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो केवल नमः शिवाय का जाप करें, जितना हो उतना करें, अधिक से अधिक करें। और अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। आप पूर्ण रूप से भगवान शिव के अंदर समाहित हो, केवल उनका ध्यान करें, क्योंकि योग में भी भगवान शिव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी। सबसे पहले हम भगवान शिव को ही तो देखते हैं कि तपस्या में, समाधि में, और किसी देवी देवता को नहीं देखेंगे आप। भगवान शिव ही है, सालों महीनों सैकड़ों वर्षों तक समाधि में चले जाते हैं और माता पार्वती उनका इंतजार करती रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो भगवान शिव के समक्ष ध्यान करे, मेडिटेशन करे, और खासकर सावन के महीने में करते हैं तो अति उत्तम है। तो ये तो आपने बताया कि जिसके पास कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, लेकिन जिसके घर में कोई मूर्ति प्रतिमा कुछ ना हो तो वो कैसे कर सकता है? मूर्ति प्रतिमा हम क्यों रखते हैं? केवल एक प्रतीक मात्र है वो, क्योंकि मानव तब तक किसी वस्तु को नहीं मानता जब तक उसका आकार ना हो। तो वो एक केवल एक आकार है, और भगवान शिव तो निरंकार है जी। शिवलिंग भी निरंकार है, मतलब शिवलिंग का आकार है, लेकिन भगवान शिव तो एक निरंकार शक्ति है जी। जो सबके अंदर विद्वान है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वह अपने मन के अंदर, जब आप पूजन में बैठे तो मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन अर्थात आंखें बंद करिए, अपना संपूर्ण ध्यान अपनी थर्ड आई पे लगाएं और भगवान शिव को फील करें, महसूस करें, और जो भी पूजन है सबसे पहले उनमें जल समर्पित करें। जब आप उन्हें फील करेंगे तो आपको साक्षात बंद आंखों से भी भगवान शिव के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो सर, जैसे आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि पहले तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। तो अगर कोई कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्ज मुक्ति के लिए अगर उपासना करना चाहता है, तो किस तरीके से वो विशेष रूप से आराधना कर सकता है महादेव की? अगर कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, अपना सब कुछ कर चुका है, लेकिन फिर भी अपने जीवन से कर्ज मुक्त नहीं हो रहा है, यह मैंने सैकड़ों लोगों को यह प्रयोग कराया जो आर्थिक रूप से थोड़े चिंतित है, आर्थिक रूप से चिंतित हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको यह उपाय फलित हुआ। अच्छा, तो क्या है वो उपाय? आपके माध्यम से ये मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ। अगर आप अपने जीवन में ऋण से मुक्ति नहीं पा रहे, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये सावन के महीने में आपके पास एक अवसर है कि आप अपने जीवन के समस्त ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। और ऋण केवल धन का नहीं होता, ऋण कर्मों का भी होता है। अच्छा। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं हर प्रकार के ऋण से, कर्ज से, इस सावन यह उपाय कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी सोमवार को स्नान करके शुद्ध होकर कोई ऐसा शिव मंदिर ढूंढिए जो एकांत में हो। अच्छा। और हो सके तो शमशान के पास में, ठीक है, मिल जाएगा। हालांकि सावन में तो सभी जगह उत्सव होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करिए जहाँ कम से कम लोग हों। एक दिन पहले ही आप जाके वो मंदिर ढूंढ लीजिए, उस मंदिर पे जाइए, भगवान शिव का अभिषेक करें, नाना प्रकार के द्रव्यों से उनका पूजन करें, जितना संभव है, जो आपकी सामर्थ्य है। और उसके बाद आपको अपने घर से गन्ने का रस लेके जाना है। अच्छा। उस गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और एक विशेष मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ, उसका वहीं बैठकर आप 1 माला 5 माला जितना सामर्थ्य हो, या बिना माला के आप उसका जाप करिए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ठीक है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओके। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, मैं आपका पूजा विधान कुछ भी नहीं जानता, आप सर्वज्ञानी हैं, संपूर्ण सृष्टि का प्रबंधन करने वाले, आप मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएं। जितनी आपकी भावना होगी, जिस भावना से आप बोलेंगे, मैं तो बोलता हूँ इस प्रकार से बोलें, अपने दिल से बोलें कि चाहे आपके आंसू निकल आए, अपनी पूरी भावनाओं को भगवान शिव के सामने बोल दीजिए। फिर देखिए, भगवान शिव इतने भोले हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा कहा गया जी। आपके जीवन से ऋण को दूर कर देंगे केवल 1 गिलास गन्ने के रस से। अगर आप ये आपने सावन के 4 सोमवार कर लिया, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी तो नहीं होगी। अच्छा। और ऋण कभी रहेगा नहीं। और उसके साथ में एक छोटा सा उपाय और बता देता हूँ जी। जितने लोगों से आपने ऋण लिया है, जिसने भी 100, 50, 10, 5, आप उसको पूरे एक पेपर पे लिख लीजिए, कितने लोगों से कितना लिया है, उसको पूरा एक रोल बना लीजिए। अब आपको ऐसा शिव मंदिर ढूंढना है जो किसी पीपल या बरगद के नीचे हो। आपने देखा होगा कई जगह पेड़ों के नीचे छोटी सी महादेव की पिंडी रख देते हैं, शिवलिंग रख देते हैं। बस वैसे कोई मंदिर में पहुंच जाइए आप, मंदिर हो, पिंडी केवल हो, वहां जाइए, दूध दही से अभिषेक करिए भगवान शिव का, थोड़ी सी शक्कर भी लेके जाइए, उसी पेड़ के किनारे डाल दीजिए। और जो अपने पेपर से रोल करा हुआ है, जिसपे सभी जिनसे आपने कर्ज लिया हो उनका नाम लिखा, पेड़ के नीचे दबा दीजिए। और केवल आपको ये 4 शब्द बोल ले, यह इस वृक्ष पे उपस्थित समझ सकती हूँ, मुझे मालूम है आप सब यहाँ उपस्थित हैं, मेरी समस्या है कि मुझे इन लोगों का
ऋण देना है, अब आप सभी मेरी सहायता करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें। वो पर्ची आप वहां दबा दीजिए, थोड़ी सी शक्कर छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। जिस प्रकार से वो कागज गलेगा उस प्रकार से धीरे 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 वो व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाएगा। अच्छा, सैकड़ों लोगों पे अनुभव सिद्ध प्रयोग है। तो सर जैसे आपने कहा कि शिवलिंग पे कभी गन्ने का रस, कभी शक्कर, दही, दूध, अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थात क्या है? क्या है इसका इतना महत्व? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित किया जाता है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं जो समर्पित किए, वो भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करेगा उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को अक्षत अर्थात बिना टूटा हुआ चावल अर्पित करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता आती है। ठीक है। गन्ने का रस, जैसे इसका तो प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर भी ऋण है, सावन के 4 सोमवार गन्ने के रस से अभिषेक कर दे, ऋण मुक्त हो जाएगा। जो धतूरा है, एक फल है, वो वैराग्य का प्रतीक है। चूंकि धतूरे को कोई भी प्रयोग नहीं करता, वो विष होता है, लेकिन भगवान महादेव ने चूंकि विष का धारण किया था तो हम उस भगवान शिव को धतूरा भी अर्पित करते हैं। ठीक है। और वह वैराग्य का प्रतीक है। दूध शीतलता का, दही मलिनता का, क्योंकि दही में खट्टापन होता है, खट्टेपन से बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। भस्म निर्माण का, क्योंकि भस्म तभी बनती है जब समाप्त हो जाती है, और जब कोई समाप्ति होती है तभी निर्माण होता है। जी। इस प्रकार से इन सामग्रियों का महत्व है। तो क्या सर कोई एक ऐसा मंत्र है जिसको हर कोई सामान्य व्यक्ति कुछ मिनट अगर जप करता है तो उससे उसका पूरा लाभ ले सकता है? ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो उनमें से कुछ आप बताएं। लेकिन भगवान शिव का जो सावन में एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जप कर सकता है, नमः शिवाय। ठीक है। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे हर कोई कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कर सकता है। इसमें ओम नमः शिवाय इसका जाप भी कर सकते हैं। जिन्होंने दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु धारण करके रखा हुआ है, वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, जिन्होंने कभी कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया, वो नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा क्यों? नॉर्मल लोग भी तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा है कि बिना दीक्षा के ओम लगाने के अधिकारी नहीं होते। हालांकि इस पे भी विवाद हो सकता है, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन जैसा मैंने सुना वैसा बताया। अच्छा। और यह तथ्य तो मुझे काफी पुराने संत थे, हिमालय यात्रा पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला हुआ था कि बेटा, तब मैंने दीक्षा भी नहीं ली हुई थी, मैं यात्रा पे ही था, तो उन्होंने बोला बेटा नमः शिवाय का जाप करो। मैं क्यों, ओम क्यों नहीं लगा सकते? बोले अगर दीक्षा ले लो तो ओम लगाने के अधिकारी हो। अब गुरु स्वरूप थे तो बहस करना बनता नहीं था, गुरु वचन सर्वोपरि जी। और सत्य बोल रहा हूँ। जिनको मैंने, जो ग्रस्त थे, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, मैंने उनको बोला केवल नमः शिवाय का जाप करो, फिर आप देखो और जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। जबकि वो ओम नमः शिवाय का जाप ऑलरेडी कई वर्षों से कर रहे थे। लेकिन हर चीज का एक अधिकार क्षेत्र होता है। जिस चीज का अधिकार है आपके पास केवल वही करो आप, जिसका अधिकार नहीं है वो बिल्कुल मत करो। यही चीज मंत्रों पे भी लागू होती है। तो जैसे अभी आपने एक मंत्र बताया नमः शिवाय, ऐसी कोई और मंत्र है जिसका जाप करके लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं? फिर मैं आता हूँ साबर मंत्रों पे। अच्छा। जो कि मेरा प्रिय विषय है। जी। आप सब कुछ चाहते हो अपने जीवन में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद भी उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही। ऋण से, पारिवारिक से, आर्थिक समस्याओं से, कलेश से व्यक्ति इतना परेशान हो गया है कि उसको कोई उपाय नहीं होता। जगह जगह जाके थक गए। अगर उस व्यक्ति ने जो सब जगह से हार गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सामग्री, ना समय, ना पैसा, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा उपाय होता था। और ये बहुत सिद्ध संत ने किसी समय पर मुझे भी कराया था। अच्छा। और यह मैं आज तक लाखों लोगों को दे चुका हूं। वो क्या है? सभी ध्यान से सुनिए। गुरु आदेश। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर शिव भोलेनाथ। देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन इस मंत्र की महिमा मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। आप इसको जरा समझिए। साबर मंत्रों में बोलते हैं लोग कि शब्दों का अर्थ नहीं होता, लेकिन एक एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर शिव भोलेनाथ। मतलब भगवान शिव आपके जीवन के समस्त कष्टों को समाप्त कर देंगे। और 4 पहर, हमारे दिन में 4 पहर होते हैं। इसको करने के लिए अगर कोई पूर्ण विधान के साथ करना चाहता है तो उसकी विधि में बता देता हूँ। और अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था नहीं है
तो वह केवल एक घी का दीपक, तेल का दीपक, जो उसका सामर्थ्य है, उस दीपक के सामने बैठकर भगवान शिव का स्मरण करके प्रतिदिन 1 माला, 5 माला, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना सामर्थ्य हो, जितना कर सके, बस करना शुरू कर दे। वह अपने जीवन में परिवर्तन प्रत्यक्ष दिख सकता है। अच्छा। और जिसके पास सामर्थ्य है, जो कर सकता है, उसके लिए मैं पूर्ण विधान भी बता देता हूँ। इस मंत्र में उल्लेख हुआ है 4 पहर 4 दीपक जलते। तो 4 पहर में 4 दीपक आपको जलाने, लेकिन 4 पहर में अलग अलग नहीं जलाने, एक ही। आप शाम का समय या सुबह का समय निश्चित कर लें। एक दीपक घी का रहेगा, देसी घी का, एक दीपक रहेगा सरसों के तेल का, एक दीपक रहेगा चमेली के तेल का, और एक दीपक रहेगा तिल के तेल का। 4 दीपक अर्थात 4 पहर, उनमें अग्नि अर्थात ज्वालामाई, और अंत में हम स्मरण करते हैं भगवान शिव का। जब कोई इस मंत्र का जाप करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां उपस्थित होकर वहां पे उसकी सहायता करती हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि 4 पहरों में आपको अलग अलग या एक ही दीपक प्रज्वलित करना है, तो सर जो गृहस्थ व्यक्ति अगर ऑफिस में है तो वो तो नहीं कर सकता ये काम? सुबह शाम कभी भी कर सकता है, कोई अच्छा, बाउंडेशन सुबह शाम कर हाँ। सकते हैं। इसमें 4 पहर का उल्लेख होता है। अब 4 पहर में आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप सन्यासी हो या समय है तो चारों पहर में अलग अलग करें, नहीं है तो आप एक ही टाइम पे करें, सुबह कर ले या रात्रि कर ले, जब आपके पास समय हो तब करें। आपको कहाँ रखना है ये दीपक? पूजन स्थान में आपके, मंदिर में ही? हाँ, जो भी उस व्यक्ति का पूजन स्थान है वहां पे आप रखिए। तो कोई दीपक का भी अलग विशेष महत्व है, जैसे कि मिट्टी का दीपक या फिर हम जो नॉर्मल घर में जोत जलाते हैं, तांबे की या फिर पीतल की या चांदी की? देखिए, मिट्टी सबसे पवित्र है, मिट्टी का दीपक ले तो अति उत्तम। अच्छा, क्योंकि धातुएं तो आज मिली है ना, सबसे पहले तो मिट्टी ही थी। सही बात है। हम जब जंगलों में तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, समाधि करते हैं, तो वहाँ क्या होता? वहाँ तो ये सब सामग्री नहीं मिलती। वहाँ तो जो मिला, मिट्टी मिली तो मिट्टी से दीपक बना लिया, रुई नहीं मिली तो कपास के पौधे से ले ली, कपास के पौधे से ही रुई होती है। लेकिन अभी आजकल तो सब रेडीमेड है यहाँ शहरों में। तो जो चीज़ प्रकृति से प्राप्त हो आप उसका प्रयोग करें। पूजन में अधिक से अधिक व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त चीज़ों की ही साथ पूजन करनी चाहिए, क्योंकि वो पंच तत्वों में आती है। जैसे सावन में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई ग्रस्त करना चाहता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार साफ मिट्टी ले, भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण करे, अभिषेक करे, फिर संध्या काल में सूर्यास्त के पहले उसका विसर्जन करे। तो ये पूरे सावन में कभी भी कर सकता है? कभी भी कर सकते हैं, सोमवार को करें तो अति उत्तम। तो क्या ये हर सोमवार करना चाहिए या फिर एक सोमवार ही? व्यक्ति के समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर कर सकते हैं तो पूरे सावन महीने करें, नहीं होता है तो केवल सोमवार के सोमवार करें, नहीं होता है तो फिर एक दिन मात्र करें। अच्छा, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जितनी सुविधा अनुसार आप करेंगे उतना ही सुविधा अनुसार आपको फल मिलेगा। ठीक है। जैसा गुड़ वैसा मीठा। तो सर इस सावन में कोई दान वगैरह करने का भी अलग महत्व है? और क्या चीज़ दान करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है भगवान को? अगर आपको सावन के महीने में कुछ दान करना है, कुछ पुण्य कमाना है, तो मैं पारंपरिक चीज़ों पे नहीं बोलूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं भले ही तंत्र करूँ, साबर मंत्र करूँ या पूजन करूँ, किसी न किसी व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपको कुछ दान करना है तो जिनके पास छत नहीं है आप उनको छत दो, रेनकोट दान करो, बरसाती दान करो, छाते दान करो। आप छाते दान करोगे तो आपके पितृ भी अच्छे होंगे, शनि अच्छा होता है छाते दान करने से। ऐसी वस्तुएं दान करें। ठीक है। और भगवान शिव के महीने में अगर आप किसी की भी मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं, तो उसका 1000 गुना लाभ आपको मिलता है। यदि परिवार में बार बार बीमारी बन रही है या बीमारी आती ही जा रही है, एक सही होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो क्या इन सावन में कोई ऐसे उपाय हैं या विशेष रूप से वो पूजा अर्पण कर सकते हैं भगवान शिव को, जिस वजह से उनकी ये सारी समस्याएं दूर हो पाए? अगर परिवार में बार बार बीमारियां आ रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है लेकिन फिर भी बीमारी घर में बनी हुई है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आप भगवान शिव को भस्म समर्पित करें, सफ़ेद वस्त्र समर्पित करें। इससे बीमारियां शांत होंगी और सुख शांति बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति के घर पे बार बार बीमारियां आ रही हैं, तो जो व्यक्ति बीमार है या उस घर का मुखिया है, उनके हाथों का स्पर्श करा के या उनके हाथों से सफ़ेद वस्त्र, जैसे धोती है, सफ़ेद धोती होती है या सफ़ेद कुर्ता होता है, ऐसे वस्त्र भगवान शिव को समर्पित कराएं। तो क्या सर जो जल अभिषेक हम करते हैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है? अगर किसी की स्वास्थ्य में
अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर वो जल अभिषेक करता है तो क्या इसका कोई आध्यात्मिक स्वरूप है? जब हम जल अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो हम अपनी समस्त समस्याओं को भगवान शिव के सामने समर्पित कर देते हैं। ठीक है। अगर आप जल अभिषेक करते समय अपनी कोई मनोकामना बोलते हैं, कोई समस्या का स्मरण करते हैं, तो वह भी प्रभु में समाहित हो जाती है। तो सर जैसे अभी आपने बताया था काफ़ी अलग अलग पूजा के आपने स्वरूप बताए, करने के विधान बताए, तो क्या कोई ऐसा विधान है जो पूरा परिवार मिलकर समस्त रूप से भगवान शिव महादेव की आराधना कर सकता है इन सावन में? रुद्राभिषेक संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर कम से कम सावन के महीने में तो हर व्यक्ति को, मैं बोलता हूँ हर भारतीय व्यक्ति को, हर सनातनी को रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। अच्छा। अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, मैं तो बोलता हूँ जिनके पास सामर्थ्य है और समय है वो हर महीने रुद्राभिषेक करें। अच्छा। हर महीने आप रुद्राभिषेक करें जिनके पास सामर्थ्य है। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो साल में कम से कम एक बार तो सावन के महीने में रुद्राभिषेक संपूर्ण परिवार के साथ करें। अच्छा। और अगर अपने स्वयं के घर में करें तो अति उत्तम। अच्छा। संपूर्ण वास्तु दोष, संपूर्ण पितृ दोष, लक्ष्मी दोष, समस्त प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। जिनके घर में कलेश है, संबंध खराब हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में आगे नहीं जा रहे हैं, आप संपूर्ण परिवार के साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें। तो सावन में लोग यूजुअली क्या क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जो वो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता? सावन के महीने में सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने विचार पवित्र रखना चाहिए। ठीक है। झूठ बोलने से बचना चाहिए, विचार पवित्र रखें, संभव हो तो शाकाहारी रहे, मांस मंदिर का सेवन ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और लोगों का आशीर्वाद लें। अगर हो सके तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें। अच्छा। और लोग यही गलती करते हैं, इन नियमों का पालन नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान शिव भी तो भांग पीते थे। भगवान शिव तो जहर भी पीते थे। नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब सामर्थ्य नहीं है तो हम क्यों करें? बिल्कुल सही। वो भांग अर्थात बुराइयां, कुरीति, मतलब पूरे विश्व का जहर उन्होंने अपने अंदर समाहित किया, तो उनका कंठ भी नीला पड़ गया, जी। इसलिए उनका नीलकंठ भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आप अपनी बुराइयों को समाहित करो ना, आप अपनी बुराइयों को समाप्त करो। उन्होंने विश्व को, संसार को बचाने के लिए स्वयं को धारण किया। और धतूरा हो गया, भांग हो गई, ये चीज क्या है? ये विष है, इसलिए केवल संकेत के रूप में वो धारण किए, जी। इसलिए हम उन्हें समर्पित भी करते हैं। बिल्कुल। जब हम धतूरा समर्पित करते हैं तो भगवान शिव हमारी समस्त बुराइयों को, हमारे समस्त व्यसन को हमसे दूर करो। बिल्कुल। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूंगा कि जिस भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है या शराब के व्यसन से पीड़ित है, अगर वो एक रुद्राक्ष ले, सावन के शुरू में ही उस रुद्राक्ष को भगवान शिव को समर्पित कर दे, शिवलिंग पे चढ़ा दे, उसके बाद उसी रुद्राक्ष को एक जल से भरे हुए पात्र में रख दे और पूरे सावन केवल नमः शिवाय का जाप करे और वही जल पीड़ित व्यक्ति को पिलाया जाए, तो भगवान शिव की कृपा से उसके अंदर जो भी व्यसन है, जो शराब पीने की आदत है, वो दूर होगी। तो सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे जो वृद्ध हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बार बार मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या घर में बैठ के भी कोई ऐसा पूजन है जो वो कर सकते हैं? आप घर बोल रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी बैठकर पूजन कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पे शिव ना हो। तो सावन में जो ये सोमवार आते हैं, इनका क्या अलग महत्व होता है? भगवान शिव को सोमवार का दिन अति प्रिय है। ऐसा क्यों? विधान है, हमारी परंपराएं हैं। स्त्रियां योग वर पाने के लिए सावन सोमवार का भी व्रत रखती हैं, जी 16 सोमवार का भी व्रत रखती हैं। बिल्कुल सही। तो सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जानकर, बिना कुछ समझकर नाम जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये सही है? नाम जाप में कुछ भी ना तो सोचने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। नाम अर्थात ये कोई विधान नहीं है, ये कोई पूजा नहीं है, हम अपने प्रिय का नाम ले रहे हैं। हर हर महादेव। और अगर मैं मंत्र की बात करूं तो? मंत्र के लिए सोचने समझने की जरूरत होती है, नाम के लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है। तो मंत्र हर किसी को जपना नहीं चाहिए? मंत्र के लिए साफ शुद्धता, नियम, आचार विचार सभी कुछ आवश्यक है, और नाम के लिए नहीं है। नाम के लिए तो ना स्नान की जरूरत है, ना पूजन की जरूरत है, ना तिलक की जरूरत है, ना धूप की जरूरत है, ना दीप की जरूरत है। नाम जब सर्वश्रेष्ठ है। तो सर अंत में आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगी, जब इतने प्रयत्न कर रहे हैं, इतना उपवास रखते हैं लोग सोमवार का, या फिर जैसे आपने उपाय बताए लोगों ने वो किए, तो क्या भगवान प्रसन्न होकर क्या कोई संकेत देते हैं कि उनकी जो पूजा है, आराधना है, उनकी उपासना वो स्वीकार हो रही है? बिल्कुल संकेत देते हैं। जैसे? अगर भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो मन में
स्वतः ही शांति हो जाएगी, परिवार सुखी हो जाएगा, परिवार समृद्ध हो जाएगा। आपको भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देंगे। आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं जी। आपको बेलपत्र के दर्शन होते हैं स्वप्न में, आपको दूध से भरे कलश के दर्शन होते हैं, आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ठीक है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। बिल्कुल सही। अगर आपने कुछ किया है, भले ही आपने एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित किया है, उसका फल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहा भी गया है ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज समझ आया हो कि सावन में क्या वो छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं, आप उन्हें अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उनका निवारण कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय मां कामाख्या।